रिया की ड्रग्स मंडली पर बड़ी खबर आ रही है। ड्रग्स केस में गिरफ्तार राहिल विश्राम को 14 दिन के लिए जेल भेज दिया गया है। कल एनसीबी ने राहिल को गिरफ्तार किया था। थोड़ी देर पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी के बाद उसे 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। आरोपी राहिल विश्राम ड्रग्स सर्कल में सैम के नाम से मशहूर था। अभी तक की पूछताछ में राहिल ने उस ड्रग्स माफिया का नाम बता दिया है जिससे वो ड्रग्स खरीदता था, और उन लोगों के नाम भी बताए हैं जिन्हें वो ड्रग्स सप्लाई करता था। मतलब ये कि सप्लायर और क्लाइंट्स के नाम अब तक वो एनसीबी को बता चुका है। तो 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में राहिल विश्राम को भेज दिया है अदालत ने। आज उसे अदालत के सामने पेश किया गया था एनसीबी की तरफ से। सुशांत केस की पड़ताल कर रही एनसीबी ने अब अपना दायरा और बढ़ा दिया है। एनसीबी अब राहिल विश्राम के बॉस की तलाश में है। सूत्र बता रहे हैं कि राहिल बॉलीवुड के ए ग्रेड सितारों के संपर्क में था, कांटेक्ट में था। एनसीबी सूत्र बता रहे हैं कि राहिल का यह बॉस फिल्म इंडस्ट्री से ही है। जाहिर है अगर वीडियो में रिया की आवाज है तो यह अप्रैल 2019 के बाद का वीडियो है, क्योंकि सुशांत की लाइफ में रिया की एंट्री 2019 के बाद हुई थी और इसी के बाद सुशांत की जिंदगी पूरी तरह से घूम गई। इसके इर्द गिर्द ड्रग्स का ऐसा जाल बुना गया, बॉलीवुड का यह चमकता सितारा इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए चला गया। लेकिन अब सुशांत के जाने के बाद उनकी गर्लफ्रेंड रिया बुरी तरह से फंस गई है। रिया को लेकर एक के बाद एक कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहा यह रिया का वो ड्रग नेटवर्क है जो अब एनसीबी के जाल में बुरी तरह फंस चुका है। रिया की ड्रग्स मंडली का सबसे लेटेस्ट कबूतर राहिल विश्राम है, जिसे एनसीबी ने अपने शिकंजे में ले लिया है। एनसीबी की गिरफ्त में आए राहिल विश्राम का पेट नेम सैम है। ड्रग्स की दुनिया में यह राहिल इसी नाम से जाना जाता था। राहिल का सीधा कनेक्शन रिया और उसके भाई शौविक से निकला। रिया ड्रग्स स्कैंडल में राहिल की गिरफ्तारी अब तक की सबसे अहम गिरफ्तारी बताई जा रही है। अब राहिल बोलेगा तो बॉलीवुड के कई बड़े सितारों का ड्रग कनेक्शन खुलेगा, क्योंकि राहिल का बॉस उसके जरिए ना सिर्फ शौविक को बल्कि बी टाउन के कई टॉप स्टार्स को ड्रग सप्लाई करता है। राहिल वो शख्स है जिसके बॉस की तलाश की जा रही है। राहिल उस बॉस के बारे में अब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को बताएगा कि आखिर वो बॉस कौन था, क्योंकि सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक उसका ये बॉस फिल्म इंडस्ट्री से ही जुड़ा हुआ था और फिल्म इंडस्ट्री में गहरी पैठ रखता है। कई ऐसे ए ग्रेड सितारे हैं जिनको सीधे तौर पर वो ड्रग्स सप्लाई करता था। अब उस चैन को तलाशने की कोशिश की जा रही है। रिया और फिल्म इंडस्ट्री के लिए राहिल उर्फ सैम के खुलासे के बाद अब एनसीबी के रडार पर बॉलीवुड के वो स्टार्स हैं जिनकी महफिल में राहिल का बॉस ड्रग्स सप्लाई करता था। पिछले 30 जुलाई को हुई करण जौहर के इस कंट्रोवर्शियल पार्टी की जांच भी एनसीबी ने शुरू कर दी है। इस पार्टी में दीपिका पादुकोण, मलाइका अरोड़ा, अर्जुन कपूर, शाहिद कपूर, डायरेक्टर रोहित धवन, वरुण धवन, विकी कौशल, डायरेक्टर अयान मुखर्जी, वरुण की गर्लफ्रेंड नताशा दलाल और रणबीर कपूर जैसे सितारे शामिल हैं। आरोप लग रहा है कि करण जौहर की इस पार्टी में सितारों ने हाई क्वालिटी ड्रग्स का इस्तेमाल किया था। हालांकि इन आरोपों में कितनी सच्चाई है यह तो एनसीबी की जांच के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल इंडिया टीवी के सूत्रों से पता चला है कि ड्रग पेडलर राहिल ने एनसीबी के सामने कई सितारों का नाम ले लिया है। राहिल ने बॉलीवुड में अपने क्लाइंट्स के नाम का खुलासा किया है। बॉलीवुड के अलावा अपने बड़े क्लाइंट्स का भी नाम बताया है। राहिल ने कई बड़े ड्रग डीलर्स के नाम का भी खुलासा किया है। अपने बॉस की संभावित लोकेशन को भी रिवील किया है। पिछले 10 साल से राहिल जो है वो मुंबई में ऑपरेट करता है। खास तौर पे मुंबई का जो वेस्टर्न मुंबई का इलाका है, जहां पर जुहू आता है, बांद्रा आता है, लोखंडवाला, अंधेरी इलाके आते हैं, जहां पर सबसे ज्यादा पेडलिंग होती है, उन जगहों पर ये अपनी पैठ बनाकर रखा था। और जो एक और चीज अहम सामने आई कि अब तक जो हम वीड की बात करते, बर्ड की बात करते, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है जो ए लिस्टर्स है, जिसके बाद जिक्र हमारे साथी कर रहे थे राजीव, जो ए लिस्टर्स है, जिस तरह से जो हाई क्वालिटी चरस का वो सेवन करते हैं, उस हाई क्वालिटी चरस को सप्लाई करने का काम जो है पिछले 10 साल से राहिल कर रहा था। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि राहिल खुद भी बॉलीवुड के कई ए ग्रेड सितारों के कांटेक्ट में था। वहीं राहिल का बॉस फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक रखता है। ऐसा कहा जा रहा है कि राहिल का बॉस मलाना क्रीम ड्रग्स का सबसे बड़ा सप्लायर है।
राहिल की निशानदेही पर अब एनसीबी की टीम ठाणे और नवी मुंबई जैसे इलाकों में उसके बॉस को तलाश कर रही है। करमजीत और सवीक के बयान में, अंकुश अरिंजा के बयान में इसका नाम सामने आया था। उसके बाद इनकी निशानदेही पर इसकी गिरफ्तारी हुई है। ऐसे में कौन बड़े फिल्मी सितारे हैं, वो कौन ए ग्रेड के सितारे हैं जो सीधे तौर पर इसके संपर्क में थे? क्या इनकी एक लंबी फेहरिस्त है? चूंकि जब शुरुआती पूछताछ हुई थी रिया चक्रवर्ती से पूछताछ में 25 फिल्मी सितारों की बात सामने आई थी, लेकिन अब राहिल गिरफ्तार हुआ है जो कि बड़ा ड्रग पैडलर है। इससे पूछताछ में ये जो फेहरिस्त है इंडस्ट्री के सितारों की, ये लंबी हो सकती है। जाहिर है राहिल का बिग बॉस पकड़ में आएगा तो बॉलीवुड के कई बड़े सितारों का ड्रग स्कैंडल खुद ब खुद खुल जाएगा। राहिल उर्फ सैम का बॉस सुशांत की डेथ मिस्ट्री और रिया की ड्रग्स हिस्ट्री में अभी अहम गवाह साबित हो सकता है। और सैम अब सलाखों के पीछे पहुंच चुका है। अदालत ने उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। हमारे साथ हमारे संवाददाता दिनेश मौर्य इस वक्त जुड़ चुके हैं। दिनेश, एनसीबी रिमांड चाहती थी, लेकिन अदालत ने क्या कहते हुए 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा है? देखिए, कोर्ट का साफ तौर पे कहना है फिलहाल जितने सबूत दिलाए उसे और ज्यादा की जरूरत थी। एनसीबी का कहना है कि अब भले ही वो जेसी में चला गया हो, लेकिन अब भी कम से कम जो जिस तरह से 27A इस पूरे मामले में लगा, तो 1 महीने जरूरत पड़ने पर जो है दोबारा उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल भले ही वो जेसी में चला गया, लेकिन जो इंपॉर्टेंट लीड चाहिए थे, कल से उसकी गिरफ्तारी के बाद जो लगातार पूछताछ हो रही थी, उसके अंदर उस गॉडफादर का नाम पता चल गया, उसके बॉस का नाम पता चल गया जो इस पूरे सिंडिकेट में शामिल था। इसके अलावा दिनेश, आप बता रहे हैं कि बॉस को लेकर के लीड मिल चुकी है, खास तौर पे मुंबई का जो वेस्ट। जी बिल्कुल, देखिए उसका नाम पता चल गया और वो फिलहाल जो है मुंबई से बाहर है, मुंबई छोड़कर भाग चुका है। इस तरह की ऑफिशियल कंफर्मेशन जो है वो एनसीबी द्वारा हमें दे दी गई है और उसी की तलाश में मुंबई के बाहर कई इलाकों में जो है लगातार छापेमारी चल रही है। तो नाम पता चल चुका है, लेकिन चूंकि काफी पुराने, काफी लंबे समय से ये जो बॉस है वो ऑपरेट कर रहा है, तो कहाँ छुपा हुआ है ये अब तक पता नहीं चल पाया। लेकिन कई सारे और अन्य लिंक जो है वो एनसीबी को हाथ लग गया और इसीलिए एनसीबी लगातार जो है छापेमारी कर रही है और बता रही है कि बहुत जल्द एनसीबी के हाथ जो है वो इस बॉस के गिरेबान तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि काफी पिछले चलिए इंतजार करते हैं आपकी तरफ से अगले अपडेट का कि एनसीबी का अगला निशाना, अगला टारगेट कौन है, वो कौन होगा जो एनसीबी के शिकंजे में आने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप नजर बना के रखें दिनेश।